सो हाय गाइस, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट पे। आज मैं कोई लेक्चर नहीं लूँगी, कुछ आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो मैंने लिस्ट आउट किए हैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर जो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें कितने नंबर ऑफ पेजेस का हम आंसर लिखें। तो ये जो डाउट है ये मेरे लिए भी एक कंसर्न हुआ करता था जब मैं एग्ज़ाम में अपीयर होती थी। तो अगर आप किसी से पूछने जाओ कि कितने पेजेस लिखें, तो कभी कोई बोलता था आप 6 पेज लिख दो, कोई बोलता था कि 10 पेजेस लिख दो, कोई बोलता था 2 पेजेस लिख दो। मतलब हर कोई अपने अपने हिसाब से सजेशन देता था। तो मुझे मैं समझ सकती हूँ कि ये आपके लिए बहुत बड़ा कंसर्न मतलब डाउट होगा ये। तो मेरा जो मानना है, इन माय ओपिनियन, देखो हर किसी का अपना अलग अलग है। मेरे ओपिनियन में ये है कि नंबर ऑफ पेजेस से ज़्यादा मैटर करता है कंटेंट की क्वालिटी। राइट, अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें सबसे पहले आपको क्या चीज़ पकड़नी है कि जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या डायमेंशन पूछी गई हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को सब टॉपिक पे ब्रेक करें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें पूछ सकता है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट करें। तो उसमें प्रॉज एंड कॉन्स दोनों लिखने हैं, उसके फीचर्स लिखने होंगे आपको, उसके बाद उसका क्रिटिसिज्म भी लिखना होगा, देन इंट्रोडक्शन, देन कंक्लूजन। तो आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप प्रॉपरली एड्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अभी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कई बार कि क्वेश्चन को एड्रेस करने में हो सकता है आपके किसी आंसर में 5 पेजेस भरेंगे, किसी आंसर में 6 पेजेस भरेंगे, किसी में हो सकता है 4.5 पेजेस भरेंगे। तो सबसे पहले ध्यान ये देना है कि आप क्वेश्चंस को पूरी तरीके से एड्रेस करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आधा पोर्शन क्वेश्चन कर कर आ रहे हो। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है क्रिटिकली इवैल्यूएट और आपने उसमें सिर्फ उस क्वेश्चन के बारे में लिख दिया, फीचर्स लिख दिए, क्रिटिसिज्म नहीं लिखा, तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। आप भले मर्जी 10 पेजेस लिखते हैं उसमें। तो आपको जो उसमें पूछी गई डायमेंशन है क्वेश्चन में उनको एड्रेस करो पूरा। और फिर आप ये मानकर चलें कि आप अगर एक पेज में कंक्लूजन लिखते हैं, एक पेज में इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में लिखते हैं, देन बीच का जो बॉडी पार्ट है उसमें आप फीचर्स लिखते हैं, देन डिस्क्रिप्शंस देते हैं, स्कॉलर्स के नाम मेंशन करते हैं, तो मुझे लगता है कि 5 से 6 पेजेस के बीच में एक आंसर हो जाता है। बट स्टिल मैं फिर भी कहूँगी कि कंटेंट की क्वालिटी पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये नंबर ऑफ पेजेस वाला डाउट क्लियर हो जाना चाहिए आपको। यहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिटी पर ध्यान देना है कि हाँ, क्वेश्चन को आपने ठीक से एड्रेस किया है और सारे वो पॉइंट्स उस पर लिखे हैं जो क्वेश्चन की डिमांड है। ओके, फिर उसको करंट अफेयर से कैसे ऐड ऑन करना है, किस तरीके से आप उसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, क्लासिफिकेशन दिखा सकते हैं, स्कॉलर्स के नाम मेंशन कर सकते हैं। सो आपको वैल्यू एडिशन पर ज़्यादा फोकस करना है रैदर देन कि आप पेजेस पे फोकस कर रहे हो कि नंबर ऑफ पेजेस पे। हो सकता है किसी के लिए ये काम किया होगा, शायद उसने इस चीज़ को बोला है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि आप क्वेश्चन में जितनी डायमेंशन पूछी गई हैं उसको प्रॉपरली एड्रेस कर दें। देन वैल्यू एडिशन पर ध्यान दें कि आप उसमें अच्छा कंटेंट, रिच कंटेंट लिखें, करंट अफेयर से ऐड ऑन करें। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेमेस्टर्स के हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आप में से डिमांड करते हो कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो दे दें या इस टॉपिक पर वीडियो जल्दी से दे दें, हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं। सो वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर हियर गाइस कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इतने सारे टॉपिक्स पर एक साथ लेक्चर्स बना पाना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो लेक्चर्स मैं जितनी जल्दी बना सकूँ। बट मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपके एग्ज़ाम्स का शेड्यूल आ गया है और आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करें। स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी आंसर राइटिंग के लिए कि आप अच्छे आंसर्स कैसे लिखें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स रख लें। पहले जैसे आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से ये शॉर्टलिस्ट किया होगा कि इस ईयर के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं और उन टॉपिक से रिलेटेड आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए मेंशन करने के लिए। क्योंकि जब आप पर्टिकुलर टॉपिक के पर क्वेश्चन लिख रहे होंगे, क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे होंगे, आंसर लिख रहे होंगे,
तो उसे एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करें। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द एग्जाम्पल, जिस पर आपको ध्यान देना है, और वो एग्जाम्पल की लिस्ट पहले से होने चाहिए, एग्जाम्पल्स रेलेवेंट होने चाहिए, और वो न्यूज़ में होने चाहिए कि वो जैसे फॉर एग्जांपल करप्शन पर कोई आपको क्वेश्चन लिखने को आ जाता है, तो आप ये देखिए कि करप्शन का कोई मैटर है क्या रिसेंट में जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा पे रहा हो, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस रहा हो, आप उसे मेंशन कर सकें। और इसी तरीके से कोई प्रोजेक्ट मेंशन कर सकते हो, कोई स्कीम मेंशन कर सकते हो गवर्नमेंट की, मतलब रेलेवेंट एग्जाम्पल, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है उससे रेलेवेंट एग्जाम्पल्स की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए पहले से, कि अगर इस टॉपिक पर ये क्वेश्चन पूछा गया तो मुझे ये एग्जाम्पल्स मेंशन करने हैं। देन साथ में ही जो स्कॉलर्स होते हैं ना, उनके नाम और उनकी बुक्स के नाम की लिस्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्लेटो या एरिस्टोटल पर क्वेश्चन लिखने को आता है तो आपको उनकी बुक्स का नाम पता होना चाहिए, उनके एक दो स्टेटमेंट्स याद होने चाहिए जो आप मेंशन कर सके उस पर। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या कर सकते हो, कुछ छोटे छोटे फ्लो चार्ट बना लीजिए। जैसे मान लीजिए क्लासिफिकेशंस जो होते हैं स्पेशली ना, उसको फ्लो चार्ट में बनाकर आप रिप्रेजेंट करिए कि हाँ ये क्लासिफिकेशन हो गया, 2 मेजर ग्रुप हो गए या 3 मेजर्स ग्रुप हो गए, इस तरीके से डिवीज़न आप दिखाएं। ओके, तो कोशिश करो कि अगर फ्लो चार्ट जैसे ट्रायंगल शेप बनाकर दिखा सकते हैं आप, स्क्वायर शेप बनाकर दिखा सकते हैं, एरो ड्रॉ करके बना सकते हैं। सो ऐसे फ्लो चार्ट छोटे छोटे ड्रॉ करना सीखें ताकि आप एग्जैक्ट चीज़ों को मेंशन कर सकें और क्लैरिटी ला सकें अपने आंसर पे। तो इसमें से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो आप एक्स्ट्रा कर लेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे मतलब फॉर श्योर कि आप। और बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए। एंड अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे नीचे।